नमस्कार, मेरा नाम है प्रतीक और मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ संगम नगरी प्रयागराज से। माघ मेले का समय है और हम यहाँ पर आए हैं अन्नपूर्णा मार्ग स्थित राष्ट्रीय परशुराम परिषद में और हमारे साथ है राजपुरोहित महाराज जी और हम इनसे जानेंगे कि मकर संक्रांति जो हमारा पर्व है, महापर्व है, जो हिंदू आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है, इस पर्व का क्या महत्व है और किस तरह से हिंदू आस्था के लोग जो है इसे मनाते हैं, क्या जो है इसकी मान्यताएं हैं। तो गुरुजी आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो मकर संक्रांति का महापर्व है हमारा, इसकी क्या महत्ता है, क्या महात्मा है इसका। सबसे पहले मकर संक्रांति की आपके चैनल से सभी दर्शकों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पावन पवित्र मास चल रहा है, माघ मास में मकर संक्रांति का आज पावन पर्व मनाया जा रहा है और ऐसा पावन पर्व आज जो है सूर्य के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सूर्य ऐसे देवता हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से हैं और सूर्य की आज उपासना की जाती है और गंगा स्नान किया जाता है आदि ऐसे कई सारे कर्म किए जाते हैं। लेकिन ये मनाया क्यों जाता है? तो मकर संक्रांति आज के ही दिन जो है सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं और जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में सभी देवी देवता नर नाग गंधर्व सुर मुनि इत्यादि जितने भी हैं वो सब देवलोक से पृथ्वी पर माँ भगवती गंगा की गोद में स्नान करने के लिए आते हैं। इसीलिए पावन पवित्र पुण्य मास जो है माघ मास में मकर संक्रांति मनाई जाती है। जी हिंदू जो आस्था है हमारी, उसमें इस पर्व को किस तरह से आप देखते हैं, किस रूप में इस पर्व को जाना जाता है? सनातन वैदिक काल से ही हिंदू आस्था जैसे एक ही धर्म था, सत्य सनातन धर्म था और जैसा कि गीता में कहा ही गया है, भगवान कृष्ण ने कहा है कि सनातन प्राचीन समय से था और वो प्राचीन समय तक रहेगा। तो ऐसे में सनातन हिंदुओं की जो मान्यता है वो माँ भगवती गंगा, क्योंकि वो पापहारिणी है, वो मोक्षदायिनी है, उन्हीं की गोद में बैठ करके कल्पवास करने का ये जो सनातन का सनातनियों का जो प्रेम है, ये ऐसी दृष्टि से देखा जाता है। बताया जाता है शास्त्रों में कि गंगा तव दर्शनात् मुक्ति है और कलो केशव कीर्तनात्, अर्थात कलयुग में भगवान कृष्ण का भजन करना ये जो है कहीं न कहीं क्लेशों से मुक्ति दिलाता है। ऐसे में यदि आप गंगा स्नान न कर पाएं तो हमारा शास्त्र ये कहता है कि गंगा तव दर्शनात् मुक्ति है। गंगा माँ भगवती गंगा का दर्शन करने मात्र से ही मुक्ति की कामना होती है, अर्थात मुक्ति मिलती है मनुष्य को। तो ऐसे में समस्त जनमानसों की जो श्रद्धा है, जो आस्था है, वो ये पावन पर्व खिचड़ी से जुड़ी हुई है। और खिचड़ी जैसा कि मैंने बताया कि सूर्य से जुड़ा हुआ, आज उत्तरायण हुआ सूर्य और उत्तरायण में सूर्य होता है पिता का कारक, सूर्य होते हैं पिता, सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित करने वाले होते हैं। तो सूर्य को प्रसन्न करने के लिए, पिता को प्रसन्न करने के लिए उड़द और चावल का, नए चावल का प्रयोग भी आज के ही दिन से किया जाता है। मांगलिक अनुष्ठानों का प्रयोग आज से ही शुरू होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये मकर संक्रांति का पावन हर्षोल्लास से पर्व जो है ये समस्त जनमानस मनाता है इसको। गुरुजी, जैसे देखा जाता है कि माघ मेले का समय है, दिसंबर जनवरी से ही हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आकर बस जाते हैं इस जो है माघ मेले के क्षेत्र में और स्नान का जो है दान पुण्य का, जिसे आपने बताया कि खिचड़ी का दान किया जाता है, तिल और अन्य चीज़ों का दान किया जाता है। तो इसको मकर संक्रांति से किस तरह से जोड़ा गया या किस तरह से इसका जो वैदिक चीज़ें हैं वो क्या है? देखिए, ऐसा है, समुद्र मंथन के समय बताया जाता है कि जब अमृत का एक बंटवारा हो रहा था, साक्षात नारायण मोहिनी का स्वरूप धारण करके जब वो देवताओं को अमृत बांट रहे थे तो अमृत की कुछ बूंदें जो है भगवती माँ गंगा की गोद में ही, अर्थात प्रयाग की पावन धरा पर भी गिरी थी। यहाँ पर कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ या फिर माघ मेला लगने का विषय ये भी है कि यहाँ पर साधु संत आदि कल्पवासी लोग आते हैं कि उस अमृत की कृपा प्राप्त हो जाए। जैसे कि माँ भगवती गंगा और यमुना यहाँ प्रवाहित होती हैं, तो सरस्वती ऐसा बताते हैं कि अदृश्य हैं, लेकिन वो सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं कि सरस्वती अदृश्य हैं। जहाँ माँ भगवती पापों को धुल रही हैं गंगा, वहीं पर यमुना भी साथ साथ प्रवाहित हो रही हैं और इतने संत मुनियों के मुख से जो ये ज्ञान रूपी वाणी निकल रही है, ये माँ भगवती सरस्वती के रूप में प्रवाहित हो रही है। और ऐसे पावन पर्व को ये आस्था से आदिकाल से जोड़ा जाता है, आज से नहीं, ये सनातन वैदिक काल से, सतयुग से ही जोड़ा जाता है। यहाँ पर प्रयाग का मतलब हुआ जहाँ प्रतिदिन यज्ञ होती थी, अभी भी होती है। यहाँ भरद्वाज मुनि चिरकाल से बसे हुए हैं, लंबे समय से उनका आश्रम स्थापित है। यहाँ बटवृक्ष है, बहुत ही दुर्लभ ऐसी चीज़ें प्राप्त हैं जहाँ की यहाँ लोग आते हैं, दूर दराज से, विदेशों से लोग आते हैं और यहाँ की कृपा प्राप्त करने के लिए। बड़े बड़े साधु संत यहाँ पर, तपस्वी नागा साधु मुनि सब यहाँ तपस्यारत हैं, दिनों रात फलाहार भोजन आदि नहीं भी करके जल पर
केवल पंच प्राण वायुओं पर जीवित होकर के अपना यहाँ पर तपस्या करते हैं। तो ये प्रयाग की ऐसी पावन धरा है, यहाँ की महिमा जितनी गाई जाए उतना ही कम है। गुरु जी, इसे कहा जाता है कि मकर संक्रांति के बाद से ही जी मौसम में परिवर्तन देखा जाता है जी और इसके अलावा राशियों पर भी प्रभाव पड़ता है। जी, तो जी। इस पर आप क्या क्या प्रतिक्रिया है? राशियों पर देखिए, मकर जो है, मकर एक स्वयं राशि है और मकर होता है मकड़ी। आज पूरा संसार जो है केवल जन भावनाओं में फंसा हुआ है। जैसे कहते हैं कि शास्त्रों में कहा गया है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थम विचिंतयति कोशगते दुरेपे हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। ये मनुष्य का स्वभाव ऐसा है जैसे कि सूर्य की किरण पड़ने पर कमल विकसित होता है। तो कमल विकसित होता है यानी कि ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है, ऐसा प्रत्यक्ष रूप से देखा जा रहा है। लेकिन एक भंवरा उस कमल पर बैठा हुआ है और वो रस ऐसा लेते लेते उस कमल का शाम हो जाती है और कमल कोष बंद हो जाता है। तो वो रात में सोच रहा है कि सूर्य उदय होगा, फिर सूर्य की किरण पड़ेगी, कमल विकसित होगा और फिर मैं निकल जाऊंगा। इतना सोच ही रहा है कि तब तक प्रातःकाल हाथी आता है और उस कमल को उठा के सरोवर में डुबो देता है और उसकी उसी में मृत्यु हो जाती है। अर्थात मनुष्य इस संसार में 12 राशियों के जातक, सूर्य के प्रभाव पड़ने ना पड़ने से लेकर के मनुष्य इसी में भटक रहा है। हम क्या करें क्या ना करें, चिंता अधिक करता है और उन्हीं चिंताओं में बसते हुए ग्रसते हुए वो चिता तक पहुंच जाता है। लेकिन मनुष्य समझ नहीं पाता कि ये संसार रूपी कमल जहाँ पर सूर्य प्रकाशित कर रहा है, फिर भी हम अपने सन्मार्ग पर नहीं चल पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में मानव जाति कहीं न कहीं एक दुर्लभ मार्ग पर चल रहा है। उसको सत्य सनातन का मार्ग लेकर के, भगवान का मार्ग लेकर के, उनके सत्य वचनों का अनुसरण करते हुए, मंत्रों का अनुसरण करते हुए, आज से सूर्य उत्तरायण हुए हैं, सूर्य की उपासना करें। सूर्य की उपासना करने से व्यक्ति कितना भी दरिद्र हो, वो धनवान हो जाता है। तो ऐसी भी परिस्थितियां हैं। रही बात की 12 राशियों में, तो 12 राशियों में कोई भी ऐसा बुरा असर नहीं पड़ने वाला है। मकर राशि के जातकों पर अचानक सूर्य, जैसे किसी के ऊपर अचानक भार लद जाता है, तो ऐसे में सूर्य का तुरंत प्रवेश कर जाना, अचानक प्रवेश कर जाना, उस राशि के जातक के लिए कहीं न कहीं एक चुनौती का सामना केवल कुछ समय तक करना पड़ेगा। बाकी 11 राशि के जातक संपूर्ण जीवन यापन अपनी वैसे ही उसी व्यवस्था में जीवन यापन करेंगे जैसे सुचारू ढंग से लंबे समय से चल रहे हैं। जी गुरु जी, आपने कहा कि संगम नगरी जो ये प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र है, इसके साथ साथ इसका बहुत ही महत्व है। जी आपने बताया कि भारद्वाज मुनि जो है उनका ये तपस्वी रही है जी और इसके अलावा गंगा यमुना सरस्वती का ये संगम भी है। जी इसके अलावा भगवान राम ने अब जो है काफ़ी समय बिताया है। तो जी। प्रयागराज के बारे में आपकी क्या मान्यता है और किस तरह से आप इसको देखते हैं? प्रयागराज की बहुत बड़ी महिमा है। प्रयागराज के बारे में मैंने बताया कि जितना कहा जाए उतना ही कम होगा। शास्त्र वेद पुराण तो कहते ही हैं, यहाँ संत ऋषि मुनि एकत्रित होकर के उनके मुखारबिंद से अनेकादि पुराण और ग्रंथ, वेदों का जो ये स्वाध्याय, मंत्रों का उच्चारण ये जो हो रहा है, ये भगवती सरस्वती के मुख से, अर्थात संतों के मुख से बहने से जो सरस्वती बह रही हैं, इसके बहने से माँ भगवती गंगा, जब तीनों बहनें एक साथ मिल रही हैं तो अद्भुत संगम, उसी संगम का जो ये अभूतपूर्व दृश्य है, इस संगम के दृश्य को देखते हुए पूरा प्रयागराज ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व जो है इससे प्रभावित और प्रकाशित होता है। तो प्रयागराज एक ऐसी धरा है, यहाँ पर आज आप देख रहे हैं कि साक्षात जो है नाग वासुकी बैठे हुए हैं, यहाँ पर भगवान जो है माधव बैठे हुए हैं और 12 माधव बैठे हुए हैं। 11 माधव तो विलुप्त अवस्था में है, लेकिन जिन माधवों की आप परिक्रमा पूजा करते हैं वो संपूर्ण 11 माधवों की आपको शक्ति प्रदान करते हैं। तो प्रयागराज की ये महिमा साधारण नहीं है, जितना कहा जाए उतना ही कम है। हमारे साथ जुड़े थे राजपुरोहित जी महाराज, जो कि राष्ट्रीय परशुराम परिषद से संबंध रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका, आपने अपना अमूल्य समय दिया हमें। जी।